हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.7 का 8वां सवाल लगाएंगे। दोस्तों, इसमें एक वृत्त है। वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है और इस चक्रीय चतुर्भुज में ए बी सी डी चार नाम दिए हैं। चारों कोणों का मान निकालना है, कितने डिग्री का बनेगा। यानी ए का, बी का, सी का, डी का देखना कितना डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों, ये चक्रीय चतुर्भुज है, जबकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में मिलाकर 180 डिग्री का बनता है। यानी दोनों आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक कोण होता है। तो दोस्तों, हम जब इसको लगाएंगे तो लिखेंगे कोण ए और कोण सी मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है? 4y+20 है। कितना है? 4y+20। फिर कोण सी का मान कितना है? -4x। -4x बराबर 180। 4y+20 प्लस माइनस का माइनस, 4x बराबर 180। अब यहाँ से +20 है, जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। यहाँ पर 4y-4x बराबर 180 - 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 4y-4x बराबर 160। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? ये -4 कॉमन कर लेंगे तो x आगे आ जाएगा। तो हम कॉमन करेंगे -4। -4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई और बराबर 160। अब -4 इधर गुणा करे, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो x माइनस वाई बराबर -40। समीकरण 1 बन गया। फिर कोण बी और डी, कोण बी और डी मिलाकर कितने डिग्री का बनेगी? 180 डिग्री, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होता है? 180 डिग्री का बनता है। तो लिखेंगे कोण बी और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना है? 3y-5। 3y-5 प्लस कोण डी कितना है? -7x+5। -7x+5 बराबर 180। अब 3y-5 प्लस प्लस और माइनस का क्या बनेगा? माइनस 7x+5 बराबर 180 डिग्री। अब 3y-7, 3y-7x 5 5 कट गया बराबर 180 डिग्री। अब ये समीकरण क्या है? हम इसको माइनस कॉमन करें तो x इसी तरीके से क्या होगा? आगे आ जाएगा। तो माइनस कॉमन करेंगे तो 7x माइनस 3y बराबर -180 डिग्री। समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि हम क्या करेंगे? लगाएंगे। विलोपन विधि से लगाने से पहले देखना है किसी के मान, चाहे y के गुणांक चाहे x के गुणांक को क्या है? बराबर करना है। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए हमें 3 से क्या करना है? समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दिया जाए। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3x और इसमें करेंगे तो -3y बराबर -120। समीकरण 3। ये क्या? 7x - 3y, 7x - 3y बराबर -180। 4। अब इसको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कट गया। 7 में से 3 घटेगा -4x बराबर 180 में से 120 घटेगा 60 बचेगा। 60 और 4 से कट गया। x बराबर क्या आ गया? 15। कितना बचे? -15। जब x बराबर -15 हो गया तो x का मान समीकरण 3 में या 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में
एक में रख दे, रखने पर सब एक में रखेंगे कितना बनेगा, एक्स माइनस वाई बराबर -40, -15 रखेंगे तो -y बराबर -40। अब -15 इधर जा क्या होगा, +15, इसमें से घटे कितना बचे -25, माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आ गया 25 और एक्स बराबर क्या आ गया 15। अब हम y का मान अगर y की जगह पर रखेंगे तो b का हम क्या गुणांक कोण निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या है 4y + 20, तो y का मान 25 है तो 4 गुणे 25 + 20, 25 चौको 100 और 20 जोड़े कितना है 120 डिग्री, यानी a का मान निकालेंगे कितना 120 डिग्री। b का अगर निकालेंगे कोण b बराबर कितना है 3y -5, तो बी वाई का मान कितना है 25 है तो 3 गुणे में 25 - 5, 25 या 75, 75 में 5 घटे कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी कोण बी बराबर निकल गया 70 डिग्री। अब बचा कोण सी, कोण सी बराबर क्या है -4 यक्स, तो -4 गुणे यक्स का मान कितना है माइनस यक्स मान -15 है, 15 चौको 60, कोण सी का मान कितना आ गया 60। अब यहाँ पर कोण टी निकालना है, कोण टी का मान -7 यक्स + 5, तो -7 गुणे यक्स का मान कितना है -15, तो यक्स का मान रखेंगे -15 + 5, 15 7 105 -1 प्लस हो गया 105 और +5 मिल कितने हो गए 110, कोण डी बराबर 110। अब कोण डी का मान 110 हो गया और कोण बी का मान 70 मिला के 180 हो जाएगा, इधर भी मिला के 180 हो गया, तो यहाँ पे निकल गया कोण ए का मान, कोण बी का मान, कोण सी का मान, कोण डी का, यही मान हमें निकालना है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी है इसमें नहीं समझ में आएगा और जो कुछ पूछना होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।